हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये जो ब्लॉग है ये कल का आधा पार्ट है। कल के वीडियो में मैंने बताया है कि इसका सेकंड पार्ट भी ज़रूर देखना। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चेकआउट कर लेना। तो कल मैंने जो चादर वगैरह बेड को चेंज किया था उसके बाद से मैं किचन में आ गई थी। और किचन में आप देख रहे हो बर्तन पड़े हैं, क्योंकि मुकबंग वीडियो बनाई थी मैंने रात को। तो बर्तन वॉश करना मुझे थोड़ा सा कंटला आ रहा था, तो इसके लिए, क्योंकि मुझे भी कभी कभी आलस आ जाता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जो बॉम्बे से मैं लॉलीपॉप लाई थी बच्चों के लिए, उसको मैं साइड में रख रही हूँ, क्योंकि ना यहाँ पे किचन पे ना जो काली वाली चींटियाँ होती है ना, वो जहाँ मीठा देख रही है वहाँ चली आ रही है, क्योंकि अभी थोड़ा ठंडा है ना, इसलिए। तो यहाँ पे जो बर्तन है वो मैं उसको अच्छे से रख दूँगी। क्या अच्छे से रखूँगी, यहाँ पे कुछ रखने की सुविधा ही नहीं है, तो जैसे तैसे मैंने रखा है। आप देख सकते हो नीचे कितना मतलब मैसी तरीके से है। मैं कभी ऐसे रखती नहीं हूँ, लेकिन बट अभी एक मजबूरी है, मेरे पास कोई टब नहीं है या कुछ नहीं है कि मैं रखूँ। और रेंटेड हाउस है तो फिर कितना सामान लूँ, मैं भी वही सोच रही हूँ, क्योंकि शिफ्टिंग के टाइम पे क्या होता है ना कि बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। और फिर सामान काफ़ी चार्ज ज़्यादा देना पड़ता है शिफ्टिंग के टाइम पे। तो इसलिए तो यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह धो लूँगी। और मेरा ना फ़ोन पे झगड़ा चल रहा था किसी से इन द सेंस, मेरा शॉप का भी काम ख़त्म नहीं हुआ है। तो फिर 1 महीने का रेंट भी मेरा फुकट जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैं बात कर रही थी। तो और मेरा बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया था, बहुत ही ज़्यादा। मैंने बर्तनों को पटका भी था चिल्ला के, लेकिन वो क्लिप मैंने कट कर दी। तो यहाँ पे देखिए मैं बर्तन धो लूँगी, क्योंकि मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। अगर आपका कोई चीज़ काम नहीं हो तो आपका भी मूड ऐसा ख़राब हो जाएगा। मतलब जैसे अभी शॉप चालू करना है, महीने का 5,000 है, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है ना। अभी बहुत लोग कमेंट करेंगे कि हाँ दी, आप तो इतने पैसे वाले हो, ऐसे हो वैसे हो, तो फिर आपको 5,000 की, लेकिन पैसे तो पैसे होते हैं ना, 5,000 हो चाहे वो 1 रुपये हो। तो इसलिए तो मेरा बहस चल रहा था कि अभी तक मेरा मतलब काम हुआ नहीं है। और आज कितनी तारीख हो गई, आज मैं एडिटिंग कर रही हूँ, आज है 22 तारीख। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया है। और 1 महीने का रेंट और लाइट बिल मुझे फुकट देना पड़ रहा है। तो क्या करूँ, अभी कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप अकेले रहते हो ना तो सब उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो इसलिए तो जाने दीजिए किसको क्या बोलें और क्या नहीं बोले। तो यहाँ पे अभी मैं बर्तन धो लूँगी, और बर्तन धोने के बाद से और सॉरी, थोड़ा गले में खराश हो गई है। सुबह सुबह एडिटिंग कर रही हूँ 4 बजे, तो क्योंकि यहाँ पे 4 बजे थोड़ा सा गाड़ियों की नॉइज़ थोड़ी कम होती है, इसलिए। और यहाँ पे मैं कपड़े डाल रही हूँ। कल मैंने कपड़े धोए थे, कल नहीं, जिन्होंने कल का ब्लॉग देखा होगा वो। तो यहाँ पे कपड़े धोए थे तो कपड़े को डाल दूँगी, और ये सारे कपड़े जो मैं लेके गई थी यही वॉश किया था। तो यहाँ पे फटाफट मैं कपड़े डाल दूँगी, और कपड़े डालने के बाद से फिर मैं आपको मिलती हूँ। मैं जो बोलना चाहती हूँ आप लोग भी समझ जाओगे कि क्या होता है ना कभी कभी, कि अगर अपना काम नहीं होता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ आई हूँ और वही चीज़ ना हो तो कितनी बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए तो यहाँ पे अभी फटाफट मैं डाल दूँगी, क्योंकि मुझे नीचे भी जाना है। 2 दिन से मैं गई नहीं थी, और यहाँ पे फिर से मैं किसी को कॉल लगा रही हूँ। नहीं नहीं, अनुज फ्रूटी का कॉल आया था, और मैं तो गुस्से में तो थी, लेकिन फिर उनका कॉल आया था कि अनुज ने, कि फ्रूटी ने बोला मम्मी वो ऐसे कर रही है वैसे कर रही है। दोनों का ही जुगलबंदी चालू था, तो मैं उन दोनों को चिल्ला रही थी, वो फ़ोन ले रही है, वो फ़ोन ले रहा है, ऐसे चिल्ला रही, मतलब ले के बोल रहे हैं। तो मैं उन लोग को समझा रही थी। तो अनुज बोलता है आप जब देखो तब मुझे ही बोलते रहते हो, फ्रूटी बोलती है जब देखो तब मुझे ही बोलते रहते हो। तो यही सारी चीज़ें चल रही थी, और इनसे बात करने के बाद से फिर मैं चली जाऊँगी ब्रश करने, क्योंकि सुबह से मैं उठी थी ना तो मुझे ब्रश करने के लिए टाइम भी नहीं मिला। मैंने सोचा पहले घर का काम निपटा लूँ, उसके बाद से सारा काम करूँ। तो इसलिए तो अभी मैं फटाफट ब्रश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं चाय पी लेती हूँ। और वहाँ पे मेरा ब्रश वगैरह करके हो गया। तो यहाँ पे मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने चाय बनाया था, तो चाय मैं गरम कर रही हूँ। थोड़ी सी ठंडी हो गई थी तो मैंने इसको गरम कर रही हूँ, और मैंने ओट्स बिस्किट लिया है। और यहाँ पे मैं इडली का आटा लगा दूँगी, मतलब भिगा दूँगी, क्योंकि इडली का आटा भिगा के रखते हैं ना तो आपको मतलब कुछ भी मैं बना के खा सकती हूँ। क्योंकि यहाँ पे कैसा ना कि अभी मुझे जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें नहीं मिल पा रही है, और कुछ चीज़ों के बारे में मुझे यहाँ पे पता भी नहीं है। तो इसलिए तो मैंने
सोचा इडली का ऑप्शन बहुत ज़्यादा ठीक है, आप बैटर भिगा के रख दो तो फिर आपको कभी भी आप डोसा उतार लो या इडली उतार लो या ढोकला बना लो, कुछ भी बना लो, आप ये खा सकते हो। और आप मेरे हाथों को देख सकते हो, मेरी स्किन इतनी ड्राई हो गई नहीं यहाँ पे, अभी ठंडी चली गई है लेकिन तो भी इतनी ड्राई हो रही है यहाँ पे, यहाँ के पानी के वजह से या किस चीज़ की वजह से नहीं पता, लेकिन इस पूरी बॉडी की स्किन एकदम ड्राई हो गई। डेली मुझे बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे तो मैंने इडली का आटा मेजरिंग कप से माप के मैं टोप में डाल रही हूँ। और इडली का आटा लगाना तो भिगाना तो मैंने बताया ही है। अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि आप इडली का आटा प्रॉपर तरीके से कैसे भिगा सकते हो, तो प्लीज़ चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पे मैं भिगाने के आटे को आटा कर रही हूँ, इस चीज़ को मैं धो लूँगी। और आपको पता है कि मैं जब भी कोई भी चीज़ वॉश करती हूँ तो एक बार नल के पानी से और एक बार आरओ के पानी से धो लेती हूँ। यहाँ पे मैं अकेले रहती हूँ लेकिन ऐसा लगता ही नहीं कि मैं अकेले हूँ, दिन भर बिज़ी रहती हूँ, मुझे ही नहीं समझ में आता और मेरा काम भी नहीं होता है, ऐसा हो गया इस समय मेरी हालत। तो यही सारी चीज़ें चल रही है मेरे साथ। आई होप आप लोग भी प्रे कीजिए कि जल्दी जल्दी मेरा शॉप चालू हो जाए और मैं थोड़ी अपने काम में बिज़ी हो जाऊँ। तो यही बताना चाहती हूँ कि एंड सॉरी गाइस, एडिटिंग के टाइम पे मोबाइल बंद हो गया, चार्ज नहीं था फ़ोन इसलिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने भिगा दिया है और अभी फटाफट मैं चाय लेके जाती हूँ और बिस्किट के साथ खा लूँगी। आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी थी कि ये खाली जो चाय बिस्किट मैंने खाया है इसके बाद से डायरेक्ट मैंने रात की मुकबंग वीडियो बनाई है। मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी थी, मुझे खुद को भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इतनी बिज़ी कैसे हूँ और दिन भर मेरा काम ख़त्म नहीं होता है। मैं इतनी परेशान हो गई हूँ ना इस समय कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने आप में इतनी बिज़ी कैसे हूँ, और जबकि मैं अकेले रह रही हूँ, ऐसा लगता ही नहीं कि मैं अकेले रह रही हूँ। और क्या बोल सकते हैं। और ब्लूटूथ मैंने लगाया है तो और मैं बात कर रही थी, तो यही है, दिन भर फ़ोन काम यही सब चल रहा है। तो यहाँ पे मेरा खा के हो गया है, तो मैंने जो कप में चाय पिया था तुरंत मैं वॉश करके रख देती हूँ। कप जो होते हैं ना मैं डेली वॉश कर देती हूँ, नहीं तो वो जो सिरामिक के कप होते हैं ना उसमें अगर आप चाय का चीज़ रख दोगे ज़्यादा देर तक ना तो धीरे धीरे ना उसमें निशान पड़ने लगते, इसलिए। तो यहाँ पे मैं अभी फ़िश मंगाई थी मुकबंग के लिए, मुझे बनाना है फ़िश कड़ी, तो इसलिए तो मैं इसे अच्छे से वॉश कर लूँगी। और यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है नॉनवेज का, क्योंकि आपको पता है कि मुझे मुकबंग वीडियो में नॉनवेज ज़्यादा लगता है खाने के लिए और बनाने के लिए। बट यहाँ पे ना सिर्फ 2 फ़िश मिलती है, सिल्वर फ़िश और वही सिल्वर बासा फ़िश और रोहू फ़िश, ये 2 ही फ़िश मिलती है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, मटन में, चिकन में और अंडे में मिल जाएगा, बट वो ऐसे ऐसे एरिया में मिलता है ना, मैं वहाँ जाना भी पसंद नहीं करती। तो यहाँ पे दीदी को बोल के मैंने मंगा लिया था, तो इसको अभी मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ और वॉश करने के बाद से इसको मैं बनाऊंगी। बट इसकी रेसिपी मैंने इस पर नहीं दी है, मेरे ब्लॉग वो जो सीमा रेसिपी फूड है उस पर दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इस फिश करी की एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छी लगती है। और ये फ़िश आप फ्राई करके बच्चों को भी दे सकते हैं, क्योंकि इस फिश में ना एक ही कांटा होता है और इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा होता है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। वैसे भी हम ओमेगा 3 तो लेते ही हैं, अगर आप ये फ़िश खाओगे ना तो इसे काफ़ी क्वांटिटी में ना आपको ऑयल बॉडी में जाएगा और स्किन का प्रॉब्लम दूर होता है इस फिश से। लास्ट टाइम मैंने एक बार वीडियो शेयर किया था कि विटामिन सी खाने से भी स्किन के ड्राइनेस दूर होते हैं। तो मुझे जितना पता है उतना मैं बताने की कोशिश करती हूँ। और थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे ब्लॉग को इतना पसंद करते हो, आप मेरा वेट करते हो हर चीज़ के लिए कि दीदी आप ये बताते हो। मैंने ट्राई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने ये रेसिपी बताई और मैंने ट्राई किया, बहुत टेस्टी बनी। तो मुझे ना सुन के और जान के बहुत खुशी लगती है कि मेरी चीज़ें भी लोगों को पसंद आ रही है। और इस समय मैं काफ़ी ज़्यादा फैल गई हूँ, काम करने के बाद भी बॉडी का वजन कम नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा फैल गई हूँ। तो अभी देखते हैं वज़न कैसे कम करना है। तो यहाँ पे मैंने फ़िश को वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद से मैं इसको तल लूँगी, क्योंकि फ़िश को नमक हल्दी लगा के तल लूँगी। और पहले बेसिन को ना मैं नींबू से और विम लिक्विड से अच्छे से वॉश कर लूँगी। आप जब भी फ़िश वगैरह वॉश करें ना तो आप उसको लेमन से और विम लिक्विड से अच्छे से वॉश कर ले, आपको उसमें स्मेल कभी नहीं आएगा। और जिन बर्तनों को आपने फ़िश वॉश किया है ना उनको भी लेमन और विम लिक्विड से ही वॉश करें, तो ही उसका स्मेल जाएगा। अभी जिस जाली में मैंने इसको धोया है ना उसी जाली को भी मैं नींबू और विम लिक्विड से मैं वॉश कर लूँगी। तो ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ और उसके बाद आपको मिलती हूँ।
पे वॉश करने के बाद मैंने नमक हल्दी लगा दिया था, नींबू लगा दिया था और साथ में अभी इसे फ्राई कर रही हूँ। इसकी प्रॉपर रेसिपी डिटेल में आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, तो प्लीज़ चेकआउट कर लेना। बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ पर है, तो इसलिए मैं कमेंट बॉक्स में भी डाल दूँगी। और आप देख सकते हो कितना ये फ्राई करने में ही इतना टेस्टी लग रहा है। बहुत लोग नॉनवेज नहीं खाते होंगे, तो फिर उनके लिए वेज ऑप्शन भी मैं लेके आऊँगी और अभी धीरे धीरे रेसिपी भी मैं शूट करूँगी इसके अंदर, क्योंकि ब्लॉग होता है रेसिपी, घर का काम, यही सब चीज़ों से ब्लॉग बनता है। तो कोई नहीं, तो मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी वेज नॉनवेज दोनों ही तरीके का मैं रेसिपी लेके आऊँगी। तो चलिए, ये सब करने के बाद मैं थोड़ा आराम करती हूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ। गाइस, गुड इवनिंग। और फाइनली सुबह से अभी मैं कैमरे के सामने आ रही हूँ और सुबह से बहुत ज़्यादा काम किया। आपने देखा, मैंने कपड़े धोए, कपड़े लगाए, फ़िश बनाया, फ़िश की रेसिपी अलग से शूट की। सारा दिन आज पूरा बिज़ी वाला था और सुबह से लेके शाम तक का जो भी ब्लॉग है मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट कल जाएगा कि परसों जाएगा नहीं पता, क्योंकि एडिटिंग के लिए भी तो टाइम चाहिए ना। वीडियो तो मैं शूट कर लेती हूँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता कि कब डालूँ, कब एडिट करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फ़िलहाल वीडियो तो शूट हो गई है सारा। मुकबंग के लिए अलग शूट किया, ईटिंग चैनल के लिए अलग शूट किया, पार्सल पैकिंग का वीडियो डाला, सारी चीज़ें आज तीनों चैनल पे वीडियो गई है, जैसे मुकबंग और ईटिंग चैनल और नया जो चैनल है सीमास फूड रेसिपी, तो उस पे तीनों पे वीडियो गया है। और अभी जस्ट मुझे टाइम मिला है आपसे बात करने के लिए। तो मैं अभी नहा के आई, शावर लिया। सुबह से मैंने शावर नहीं लिया था क्योंकि मुझे फ़िश वगैरह बनाना था, मुकबंग वीडियो बनानी है। तो मैंने सोचा चलो फ़िश वगैरह बना के उसके बाद से शावर ले लेती हूँ, सारा घर का काम ख़त्म करके, क्योंकि 2-3 दिन में घर पर नहीं थी तो घर भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था। लेकिन तो भी अभी वॉशरूम वगैरह मुझे वॉश करना है, तो मैंने सोचा कल कर लूँगी, तो सारा काम ख़त्म हो जाएगा। और अभी शॉप का, आज मैं नीचे उतरी भी नहीं शॉप का देखने के लिए कि क्या है, बट आज मेजरमेंट, वो जो बैनर्स वगैरह होते हैं ना, स्टिकर जो मिरर वगैरह पे लगाते हैं, तो उसका आज मेजरमेंट करके गए हैं। तो कल कर देंगे, कल लगा देंगे या परसों लगाएंगे, देखते कब लगाते हैं। लेके तो गए हैं। तो अभी फ़िलहाल पी रही हूँ चाय फिर से, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, खाना खाने का मन नहीं हो रहा है। लेकिन तो भी मैंने सोचा कि लेट वीडियो बना लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे रोड का आवाज़ आता है और डॉगीज़ भी ज़्यादा आवाज़ करते हैं ना, भौंकते हैं, तो फिर वो और वीडियो ख़राब हो जाती है। और सब चीज़ मुझे ही करना है और शूट भी मुझे ही करना है, सब कुछ मुझे ही करना है। तो अभी क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो अभी चाय मेरी गर्म है, तो मैंने सोचा चलो इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो ये ब्लॉग का फर्स्ट पार्ट भी गया है, ये सेकंड पार्ट है, तो दोनों ही पार्ट आप देखना। तो फर्स्ट पार्ट में तो मैं मतलब क्या क्या मैंने दिखाया मैं ही भूल गई हूँ, मुझे ही याद नहीं है। तो यही सारी चीज़ें थी। तो आपको ब्लॉग कैसा लगता है ज़रूर मुझे कमेंट करना। और मैं कोशिश करूँगी कि डेली रूटीन में, डेली मतलब डेली जहाँ से एंड करूँगी वहीं से दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। अभी यही सोचा है मैंने, तो यही है। लेकिन कैसा कि अभी एक फ़ोन मैंने लिया है सेकेंड हैंड, तो वो उससे भी अभी शूट करना, उसी से मोस्ट ऑफ उसी से शूट कर रही हूँ। तो फाइल में इसमें ट्रांसफ़र करके इससे अपलोड करती हूँ, क्योंकि इसका जो कैमरा क्लियरिटी है और जो इसका वीडियो पब्लिश करते हैं उसका क्लियरिटी थोड़ा इसमें ये फ़ोन में अलग है। तो इसके लिए तो देखते हैं अभी क्या करना है क्या नहीं। तो अभी तो फ़िलहाल कोई भी अब वीडियो शूट नहीं करने वाली, सिर्फ एक मुकबंग वीडियो बनानी है। लास्ट फुल एंड फाइनल मेरी रोज़ की वही होती है, रात को लास्ट एक फुल एंड फाइनल वीडियो होती है मुकबंग की, तो वही शूट करूँगी। लेकिन जस्ट अभी नहीं, अभी हेयर वॉश किया, अभी इसको सुखाऊंगी, फिर उसके लिए रेडी तो मैं हो गई हूँ तैयार। मतलब टी शर्ट पहन लिया है, बाकी चीज़ें उसमें ना और भी कलर के टी शर्ट नहीं अच्छे लगते मुकबंग में। मैंने कल बनाया था, आज अपलोड किया वो वीडियो, रेड कलर का टॉप और ऊपर ब्लैक नेट वाला है, लेकिन वो इतना नहीं दिख रहा है। लेकिन मुकबंग के लिए ब्लैक टी शर्ट ही अच्छा होता है। तो बातें कहाँ से कहाँ चली गई, और पूरा बिजी वाला दिन था। कुछ भी मतलब आप 2 दिन के लिए कहीं चले जाओ ना, तो घर पूरा ऐसा लगता है ना घर में कितनी धूल मिट्टी बैठ गई। और एक तो एक घर रोड पे है, तो और भी दरवाजे के नीचे से धूल चली आती है। तो जाने दीजिए, सारा साफ सफाई हो गया, कपड़े धुल गए, सब चीज़। खाली वो रूम क्लियर करना है, जो रूम मैंने बताया है, जो फर्स्ट पार्ट था, तो उसमें मैंने वो रूम दिखाया है कि वो रूम कितना मैसी था, अभी भी वैसा ही पड़ा है। तो उसको बाद में क्लियर करूँगी, तो वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, ठीक है। तो अभी ये ब्लॉग का करती हूँ एंड, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो आप पूरा देखा कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। खाली कैमरा लगा के ऐसा ही नहीं, हमको कैमरा का एंगल भी सेट करना पड़ता है। देखिए, या तो पूरा देखिए या तो बिल्कुल ही मत देखिए, मेरा तो कहने का मतलब यही है, बाकी और कुछ नहीं। वीडियो देखनी है तो पूरा देखिए, वरना मत देखिए। फ्री टाइम में है तो पूरा देखिए। कुछ हम लोग सिखाते ही है, ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ
और कुछ बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जिनको क्ले की वीडियो नहीं पसंद आती ऑब्वियसली वो तो नहीं समझ पाएंगे वो चीज़ें। वो जिनको क्रेविंग होती है, जो खाते हैं वही उस चीज़ को समझ पाएंगे। तो कोई नहीं, लेकिन ब्लॉग पे ऐसा कुछ नहीं है। ब्लॉग पे तो मैं रेसिपीज़ वगैरह सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, तो इसके लिए। और आपको मेरा ब्लॉग तो अच्छा ही लगता है पहले से। वो बीच में गैप करती हूँ तो फिर व्यूज़ कम हो जाते हैं, यही सारा प्रॉब्लम है। अगर कंटिन्यू रहूँगी तो मैं भी सक्सेस हो जाऊँगी एक दिन फिर कोई नहीं, आप लोग हो ना सक्सेस करने के लिए, लेकिन मेहनत बहुत होती है। आप किसी भी यूट्यूबर का ब्लॉग देखते हैं, एक लाइक ज़रूर दे दिया कीजिए। आपके लाइक से ना हम लोग को मतलब ऐसा लगता है कि फिर से वीडियो बनाएं, डालें। तो अभी मैंने डिसाइड कर लिया है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना मैंने सही डिसाइड किया है कि जहाँ से मैं ब्लॉग एंड करूँगी वहीं से दूसरा स्टार्ट करूँगी। और जो भी चीज़ लाऊं, चाहे मैं एक मिर्ची क्यों ना लाऊं, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। तो मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ में। सारा चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो चेकआउट कर लेना, ठीक है। मिलते हैं बाद में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और फिश जो कड़ी बनाया था उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो चेकआउट कर लेना, ठीक है। मिलते हैं बाद में।